आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज डायरेक्शन का वीडियो देखेंगे पार्ट 3। इसके पहले 2 वीडियो लोड किया जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं आज पार्ट 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन इसमें लेते हैं, या थोड़ा सा पहले से देख लेते हैं उसके बाद चलते हैं। जैसे देखिए, एक डायरेक्शन मैप, इसका कोई भी पार्ट हो उसमें डायरेक्शन मैप सबसे ज़रूरी है। ये है डायरेक्शन मैप जिसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। अब इसके बीच वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला। और इसके बीच वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। और इसके बीच वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। और इसके बीच वाले डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो इतना तो आपको पहले से पता है। तो आप चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें इसका 2 वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो इसमें बनाए हैं। तो दोनों वीडियो में इसका बेसिक है, और बेसिक के साथ साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कुछ क्वेश्चन भी इसमें क्लियर किया गया है। तो आप दोनों वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा, ताकि ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये सब क्या है और इसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये भी समझ में आ जाएगा क्लियर। तो अब ये सब देखने के बाद ही जो है इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन ही देखेंगे, उसके बाद कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति नॉर्थ में 5 मीटर चलने के बाद, देखिए तो शॉर्ट में हम क्वेश्चन को लिखते हैं। एक व्यक्ति नॉर्थ में 5 मीटर चलने के बाद, आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, एक व्यक्ति नॉर्थ में 5 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर चलता है। मतलब नॉर्थ में 5 मीटर गया, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा और फिर से कितना मीटर चला, 5 मीटर। लेफ्ट मुड़ करके यानी बाईं तरफ मुड़ करके कितना चला, 5 मीटर। और फिर वह अपने बाईं तरफ मुड़ करके फिर से 5 मीटर चलता है। यानी इसके बाद पुनः वह बाईं तरफ मुड़ता है और फिर से 5 मीटर चलता है। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। यानी जहाँ से वो शुरू किया था वहाँ से दूरी बताना है उसका, कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, यानी उसका डायरेक्शन भी बताना है। यानी वह किस डायरेक्शन में यानी किस दिशा में है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इस यात्रा के दौरान उसने कितनी दूरी तय की है, यानी कुल तय दूरी। इस यात्रा के दौरान उसने कितना दूरी तय किया। तो 2 क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन में क्या है कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, यानी जहाँ से वो शुरू किया था वहाँ से अब वह कितना दूर है। देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन मैप ही बनाइएगा, उसके बाद ही क्लियर होगा। या फिर पहले इसको घुमा लेते हैं जिधर जिधर कह रहा है। तो नॉर्थ में चलता है 5 मीटर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति था और नॉर्थ में गया यानी ऊपर गया। देखिए छोटा सा एक डायरेक्शन मैप यहाँ पर हम बना देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो व्यक्ति सबसे पहले क्या किया, नॉर्थ में गया कितना मीटर, 5 मीटर। तो यहाँ से शुरू किया और नॉर्थ में गया। मान लीजिए ये वाला दूरी उसका है नॉर्थ में कितना मीटर, 5 मीटर। ये पहुँच गया कितना मीटर का, 5 मीटर का। यानी व्यक्ति अब यहाँ है, यहाँ इस बिंदु पे। अब क्या करता है, बाईं तरफ मुड़ता है। तो बायां मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, जैसे ऊपर की ओर जा रहा था, बायां मुड़ेगा तो इस साइड में जाएगा, इधर, क्योंकि दायां इसका इधर होगा और बायां इसका इधर होगा। और बायां मुड़ करके फिर से 5 मीटर। तो लगभग इतना ही दूरी फिर से खींच दीजिए। बायां मुड़ करके फिर से कितना मीटर, 5 मीटर। अब ऊपर साइड का चल रहा है तो इसका अब फिर से कह रहा है कि लेफ्ट में यानी बायां फिर 5 मीटर। तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा राइट, क्योंकि इसका चेहरा इधर है, और इधर का हो जाएगा लेफ्ट। तो लेफ्ट में ही चलना है कितना मीटर, 5 मीटर। तो चलिए उसको लेफ्ट में घुमाते हैं 5 मीटर। देखिए तो जब ये व्यक्ति लेफ्ट में घूमेगा तो फिर से नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा फिर से 5 मीटर। कितना मीटर है इसका, 5 मीटर। तो इसको फिर से ले आइए इसी बिंदु पर, यहाँ। तो हो गया ये 5 मीटर। तो अब व्यक्ति जो है यहाँ पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया है, यहाँ देखिए
तो आप चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो पहला क्वेश्चन था कि वह व्यक्ति जो है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो व्यक्ति पहले था यहाँ शुरू किया था, वह अब है इस पॉइंट पर, देखिए यहाँ। तो यहाँ से कितना दूरी पर है, तो ये वाला दूरी होगा उसका। तो ये देखने में लग रहा है कि ये वर्ग है, तो वर्ग होगा भी, क्योंकि आमने सामने की भुजा इसका बराबर है। तो कितना दूरी पर है, 5 मीटर पर होगा। तो कितना दूरी पर हो गया, 5 मीटर। और किस डायरेक्शन में है, तो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है यहाँ, और पूछ रहा था कि वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो जहाँ से चला था वहाँ से किस दिशा में पहुँच गया है, वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्शन में बनाया जाए तो इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। तो किधर है, वेस्ट में। तो व्यक्ति हो गया 5 मीटर वेस्ट, पहला का आंसर। अब दूसरा का है कुल तय दूरी, तो कितना दूरी तय किया है। देखिए 5 यहाँ चला, 5 यहाँ चला, फिर 5 चला, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 यानी कितना मीटर, 15 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते रहे, आप समझिएगा। क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति नॉर्थ में 5 मीटर चलने के बाद अपनी बाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर चलता है। यानी पहले चल रहा था नॉर्थ में 5 मीटर, बायां मुड़ा 5 चला, फिर बायां मुड़ा 5 चला। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है और किस दिशा में है, मतलब जहाँ से वो शुरू किया था वहाँ से कितना दूर पर है और किस दिशा में है। और दूसरा क्वेश्चन था कि इस यात्रा के दौरान उसने कितना दूरी तय किया। तो दोनों हम लोग निकाल लिए, एक आया 5 मीटर वेस्ट और एक आया 5 × 5 = 10 यानी 5 × 15, कितना मीटर तय किया, टोटल 15 मीटर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें हम लोग इसको ट्रिक से ही बना सकते हैं। जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो ये ट्रिक बहुत काम करेगा, तो आप इसको भी सीख लीजिए। तो सबसे पहले शुरू किए, इसमें कह रहा था कि व्यक्ति जो है नॉर्थ में कितना जाता है, 5 मीटर। तो हम लोग इसको लिखते हैं नॉर्थ में कितना मीटर, 5 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पहुँच गया 5 मीटर में, फिगर में देखिएगा। और उसके बाद लेफ्ट में चल करके फिर से 5 मीटर, तो लेफ्ट मुड़ा तो किधर गया, वेस्ट में। लेफ्ट मुड़ करके किधर गया, वेस्ट में। फिर से चला कितना मीटर, 5 मीटर। और फिर से बायां मुड़ता है, तो इस कोना पर जब बायां मुड़ता है तो नीचे आ जाता है ये, यानी साउथ में। तो साउथ में भी कितना गया, 5 मीटर। तो आप देखिए क्या इसमें है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसमें अपोजिट डायरेक्शन जो होता है, जैसे ईस्ट का वेस्ट और नॉर्थ का साउथ, ये अपोजिट है, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। जैसे नॉर्थ में है 5 तो साउथ में भी है 5, तो दोनों कट गया, बच गया कितना, बच गया केवल वेस्ट में 5। तो ये 2 आंसर हुआ इसमें। ये निकल कर आया कि व्यक्ति जो है अभी वेस्ट में है और कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए यही आंसर यहाँ आया था कि व्यक्ति जो है वेस्ट में है और 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे हम इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। यानी अपोजिट वाले को कैंसिल कर दिया और जो बचता है उतना इसको आंसर हो जाएगा। एक शर्त यहाँ पर होगा कि अगर 2 चीज़ बच जाए जो नहीं कट रहा हो, तो हम लोग उसको क्या समझेंगे कि यहाँ पर कर्व निकलेगा, आगे क्वेश्चन में आएगा तो उसमें दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो वही उसका आंसर होगा रूट में, यानी कर्व बराबर। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला कब लागू होगा या फिर ये ट्रिक कब लागू होगा, जब व्यक्ति जो है एक बार में 90 डिग्री घूमेगा। जब व्यक्ति एक बार में 90 डिग्री घूमेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक जो भी घूमे, तब ये फार्मूला यानी ये ट्रिक को हम लागू कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति 45 डिग्री घूमेगा कि 45 डिग्री क्लॉक या एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें लगेगा केवल 90 डिग्री में। जैसे 90 डिग्री कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले समझे थे कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में है और एक बार दाईं तरफ घूमता है, इसका मतलब कि आ गया ईस्ट में। और वही व्यक्ति अगर नॉर्थ में है और एक बार बाईं तरफ घूमेगा तो इसका मतलब कहाँ आ गया, वेस्ट में। तो एक बार कहने का मतलब कि 90 डिग्री दायां बायां जिधर भी जाए। तो आप इसको ट्रिक से आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन और मिलेगा। देखिए अब इसको हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। क्वेश्चन देखिए आप लेते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं कि किसी व्यक्ति के चलने का क्रम निम्न है, मतलब कैसे कैसे घूमता है। पहले गया ईस्ट में, देखिए शॉर्ट में ही लिख देते हैं इसको। पहले गया ईस्ट में 2 मीटर, फिर गया वेस्ट में 6 मीटर, और फिर गया वेस्ट में 2 मीटर, और फिर गया साउथ में 6 मीटर, और फिर गया नॉर्थ में
8 मीटर। यानी व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे घूमता है ना। कोई व्यक्ति जो है पूरब की ओर 2 मीटर गया, उसके बाद पश्चिम की ओर 6 मीटर गया, और फिर पश्चिम की ओर 2 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर 6 मीटर गया, और उत्तर की ओर 8 मीटर गया। तो ऐसा घूमने के बाद उसका 3 क्वेश्चन दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिशा ज्ञात करें, यानी व्यक्ति जो है किस दिशा में है, तो पहले तो इसमें दिशा निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, मतलब जो आरंभ किया था वो व्यक्ति, यानी जहाँ से प्रारंभ उसका बिंदु है, प्रारंभ से दूरी, प्रारंभ से उसकी दूरी कितनी है, एक ये हो गया। और एक तीसरा है कि फेस का डायरेक्शन, मतलब अब वह व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो ये हो गया फेस का डायरेक्शन यानी दिशा, अब वह व्यक्ति किधर देख रहा है। तो देखिए शुरू करते हैं इसमें। तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे, इसमें अपोजिट वाले कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो लिख भी लिए हम लोग। जैसे ईस्ट में 2 है, देखिए ईस्ट में 2 और वेस्ट में कितना है, 8 है, तो ईस्ट वाला 2 वेस्ट वाला 2 से कट जाएगा। देखिए ये वाला 2 ये वाला 2 गया, लेकिन वेस्ट में 6 बच जाएगा। अब देखिए नॉर्थ में है 8 और साउथ में है 6, तो फिर भी बच जाएगा, नॉर्थ में कितना 2 बचेगा, तो बच गया यहाँ वेस्ट में 6 और बच गया नॉर्थ में 2। तो ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं है, तो इन लोग दोनों नहीं कटेगा। तो अब क्या करना होगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन में कह रहा था कि दिशा क्या है, तो दिशा क्या बच रहा है, नॉर्थ भी बच रहा है और वेस्ट भी बच रहा है। इसका मतलब दिशा हो गया नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर उत्तर पश्चिम। क्या दिशा बच गया, उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभ से कितनी दूरी है, तो प्रारंभ से दूरी निकालने के लिए भी तुरंत बताए थे कि अगर 2 बच जाए, जैसे वेस्ट बच गया और नॉर्थ बच गया, ये दोनों आपस में कट रहा है ना जुट रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि कर्ण बनेगा ये, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर वही होगा, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके इसको ऐड कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 कितना हो गया √40, तो √40 मीटर इसका आंसर होगा। और एक और है कि आप जो है उसका डायरेक्शन किस दिशा में है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति जो है लास्ट में कहाँ देख रहा था। देखिए वो व्यक्ति लास्ट में किधर चला है, नॉर्थ में 8 मीटर, यानी लास्ट में व्यक्ति किधर देख रहा होगा, नॉर्थ में, यानी जहाँ अंत किया है डायरेक्शन उसका वहीं होगा, यानी उसका चेहरा जो है कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, क्योंकि अंतिम में नॉर्थ में गया 8 मीटर। तो इस प्रकार तीनों आंसर इसको हम लोग लगा सकते हैं। फिर से एक बार मिला लीजिए। दिया हुआ था कि ईस्ट में चलता है 2 मीटर, वेस्ट में चलता है 6 मीटर, फिर वेस्ट में गया 2 मीटर, साउथ में गया 6 मीटर, नॉर्थ में गया 8 मीटर। तो आप बताइए 3 क्वेश्चन में कि वह व्यक्ति जो है अब किस दिशा में है, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहाँ से किस दिशा में है। और उसका दूसरा क्वेश्चन है प्रारंभ से कितनी दूरी पर है, और तीसरा क्वेश्चन है वह व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है तो उसका चेहरा अब किस दिशा में होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में अंतर है, जैसे ये 3 में अंतर है 1 और 3 में, तो क्वेश्चन 1 है इसका कि व्यक्ति जहाँ से शुरू किया था वहाँ से उसका डायरेक्शन क्या है, यानी जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ से अब कुछ दूरी पर पहुँच गया है जहाँ घूमने के बाद, तो वहाँ से देखा जाए जहाँ से प्रारंभ किया था वो, तो प्रारंभ से उसका डायरेक्शन जो है किस दिशा में, यानी आरंभ से उसकी दिशा बताना है। और ये इसमें बताना है कि अब व्यक्ति जहाँ पहुँच गया है वहाँ उसका डायरेक्शन, वहाँ उसका फेस जो है किस डायरेक्शन में है, ऐसे करके। तो ये निकल गया नॉर्थ वेस्ट। इसमें क्या किया, ईस्ट वेस्ट सब कैंसिल किए तो बच गया, इसमें वेस्ट बच गया कितना 6 और नॉर्थ बच गया 2। अब दोनों आपस में कैंसिल ना होगा ना जुटेगा, तब क्या किया, इसको 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किए, तो 36 4 कितना हो गया √40। तो ये प्रारंभ से दूरी हो गया कितना √40 मीटर। और ये लास्ट में जो बच गया है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो बच रहा है, ये नॉर्थ बच रहा है, ये वेस्ट बच रहा है, तो यही हो गया आरंभ से उसका दिशा, मतलब जो पहले जहाँ खड़ा था वो वहाँ से आप जो है वो किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में है। और एक और लास्ट में फेस का डायरेक्शन, तो जहाँ लास्ट किया था वही उसका फेस का डायरेक्शन होगा। जैसे लास्ट कहाँ किया था, नॉर्थ में, यानी उसका डायरेक्शन अभी है नॉर्थ में, यानी व्यक्ति किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है साउथ में चलता है 10 मीटर, उसके बाद ईस्ट में चलता है 10 मीटर,
उसके बाद नॉर्थ में चलता है 12 मीटर, उसके बाद वेस्ट में चलता है 10 मीटर, और लास्ट में क्या करता है, फिर से साउथ में चलता है 5 मीटर। यानी इतना ये घूमने के बाद अब उसका लास्ट हुआ है। तो आप बताइए वह व्यक्ति, सबसे पहले तो क्वेश्चन इसमें पहला होगा कि आराम से वह किस डायरेक्शन में है, यानी जहाँ से शुरू किया था वहाँ से उसका डायरेक्शन क्या है। और एक चीज़ और होगा, उसके फेस का डायरेक्शन क्या है, मतलब अब उसका चेहरा जो है किस दिशा में है। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा इसको, चेहरा उसका किस दिशा में है। और क्वेश्चन नंबर 3 में उसकी दूरी कितनी है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से वह कितना दूर है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसको बनाने के पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है इसमें। तो साउथ का 10 है और साउथ का 5 है, तो साउथ का कितना हो गया, साउथ का 15 हो गया। तो साउथ किसके साथ कटेगा, नॉर्थ के साथ। तो इसको 10 भी काट दिया, इसको 5 भी काट दिया, 15 हो गया। इसमें से चला गया कितना, 12। तो फिर भी साउथ का कितना बच गया, 3 बच गया, क्योंकि 12 गया और 15 था, 3 बच गया। आप देखिए ईस्ट का है 10 और वेस्ट का है, ईस्ट का 10 और वेस्ट का भी 10। तो आप कोई नहीं बचा, केवल कौन बच गया, साउथ का 3 मीटर। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन दिखा रहा है साउथ में, तो डायरेक्शन उसका हो गया साउथ, यानी उत्तर में, यानी उत्तर नहीं दक्षिण में। डायरेक्शन किधर हो गया, दक्षिण। और क्वेश्चन नंबर 2 में फेस किस दिशा में होगा, तो जहाँ लास्ट किया है वहीं उसका फेस होगा। तो लास्ट कहाँ किया है, साउथ में, तो इसका भी आंसर क्या होगा, साउथ में ही होगा। और तीसरा में दूरी, तो दूरी लास्ट में कितना बचा है, बस 3 मीटर बचा है, तो ये हो गया 3 मीटर इसका आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन निकल गया। एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अगला लिखते हैं, आप उसको वीडियो रोक करके बनाइएगा और खुद से इसका आंसर मिलाइएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए कोई व्यक्ति जो है पहले ईस्ट में चलता है 5 मीटर, फिर वेस्ट में चलता है 6 मीटर, फिर नॉर्थ में चलता है 8 मीटर, और फिर से ईस्ट में चलता है 2 मीटर। तो अब पहला क्वेश्चन, पहला उसका डायरेक्शन, मतलब आप वह व्यक्ति जो है जहाँ से शुरू किया था वहाँ से किस दिशा में है, और दूसरा उसका चेहरा किस दिशा में है, और तीसरा में कुल दूरी वह कितना तय किया है, यानी डिस्टेंस कितना होगा। तो अब आप क्या कीजिए, इस वीडियो को रोक करके और पहले क्वेश्चन को बना लीजिए तीनों, और उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा, तो ठीक रहेगा। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप वीडियो को रोक करके मिलाइएगा, फिर उसका आंसर बाद में। देखिए तो सबसे पहले क्या करें, इसको कैंसिल करेंगे आपस में। जैसे ईस्ट है 5 और ईस्ट है 2, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ईस्ट वाला कटेगा किसके साथ, वेस्ट के साथ। तो 5 और 2 दोनों के एक साथ कर दिए, तो ये 7 हो गया। अब ये हो गया 6, तो 6 कट गया, तो ईस्ट में कितना बच गया, ईस्ट में बच गया 1। और नॉर्थ का कितना है 8। तो इन लोग दोनों आपस में अपोजिट नहीं है, तो ना तो जुटेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। सेम रहता तो जोड़ देते इसको, और अपोजिट रहता तो घटा देते, लेकिन वैसा नहीं है। तो आप देखिए क्या होगा, पहला इसका आंसर होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या बच रहा है, नॉर्थ ईस्ट। बताया था कि हमेशा पोल से डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ या साउथ से। तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, यानी उत्तर पूरब। और दूसरा है चेहरा, तो लास्ट कहाँ किया था, ये देखिए लास्ट यहाँ किया है ईस्ट में, तो उसका चेहरा किधर होगा, ईस्ट में। और क्वेश्चन नंबर 3 में उसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 2 को बच गया है, ईस्ट भी बच गया है और नॉर्थ भी बच गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 8 का स्क्वायर 64, 8 64, और 64 कितना हो गया 65। तो √65 मीटर आंसर। तो आप इसको आंसर मिला रहे हैं, अगर सही आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप फिर से इसको देख लीजिएगा। तो अब इसमें इसका टाइप जो है डायरेक्शन का सारा टाइप खत्म हो गया। डायरेक्शन में इतना ही टाइप है, इसका सारा टाइप खत्म हो गया। अब इसमें आपका काम है कि कोई भी बुक ले करके, रीजनिंग का कोई भी बुक आप लीजिए, मोटा पतला किसी प्रकार का कोई भी बुक हो, किसी प्रकाशन का हो, कोई लेखक का हो, आप उसको ले करके अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बता देंगे, लेकिन अब नहीं लगता कोई क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन आप इसको क्या कीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को ध्यान से देख करके उसको रिवीजन करके तब बुक में आप चलिएगा, तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
तो एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसके लिए एच डब्ल्यू में देते हैं, आप उसको घर से ज़रा बना करके देखिएगा, एच डब्ल्यू की तरह हो जाएगा वो। देखिए कोई व्यक्ति जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिख देते हैं, कोई व्यक्ति पूरब दिशा में, यानी जो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं तो उसको बड़ा कर दे रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, पूरब दिशा में 10 मीटर 10 मीटर चलता है, फिर से कॉमा, उत्तर दिशा में 12 मीटर, ये हो गया। और फिर से कॉमा, उत्तर के बाद आप ले लीजिए इसको, पश्चिम दिशा में 16 मीटर। अभी और इसको घुमाते हैं कि क्वेश्चन जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा समझ में आएगा। आप इसको आंसर मिला करके देखिएगा बना करके। पश्चिम दिशा में 16 मीटर, तो पश्चिम के बाद इसको ले आते हैं दक्षिण में, दक्षिण दिशा में 20 मीटर, दक्षिण दिशा में 20 मीटर। और दक्षिण के बाद फिर से इसको ले सकते हैं पूरब में, पूरब दिशा में पुनः 5 मीटर चलता है, पूरब दिशा में पुनः 5 मीटर चलता है। तो अब क्या होगा, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए इसमें हम प्रश्न लिख देते हैं। अभी पहला प्रश्न है, वह व्यक्ति प्रारंभ से या प्रारंभ बिंदु से, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इसमें, प्रारंभ बिंदु से, इसको लिखते हैं प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, किस दिशा में है। देखिए तो ये पूरा क्वेश्चन हुआ। कोई व्यक्ति पूरब दिशा में 10 मीटर चलता है, उत्तर दिशा में 12 मीटर चलता है, पश्चिम दिशा में 16 मीटर जाता है, दक्षिण दिशा में 20 मीटर जाता है और पूरब दिशा में पुनः 5 मीटर चलता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है। और तीसरा है, अब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है।
तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप खुद से बना करके देखिएगा। तीनों क्वेश्चन बना करके अगर बन जा रहा है तो ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, उसके बाद अपोजिट वाले कैंसिल कीजिएगा, जो भी नियम बनाए हो सही बताइएगा। और इसके बाद भी अगर ना बने, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको बना देंगे। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना। आज का वीडियो यही लास्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर ये लास्ट का हो गया। अब इसी को हम HW भी लिख देते हैं, मतलब ये हो गया जिसको आपको बना करके आना है। अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हम इसको बना देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है कोई नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। डायरेक्शन का टॉपिक ख़त्म हो गया, तो कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। रीजनिंग में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कम से कम 30-32 टॉपिक इसका होगा। तो हम लोग कोई टॉपिक देख कर शुरू करेंगे जो इम्पोर्टेंट ही हो। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर आएगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।